हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद देना चाहते हैं उसकी अद्भुत सृष्टि के लिए। प्रभु का धन्यवाद हो जब हम इन खूबसूरत हसीन वादियों के बीच में हैं, इन पहाड़ों के बीच में हैं, जिसका कण कण प्रभु की महिमा करता है, उसकी उपस्थिति का एहसास कराता है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को ट्रू शेपर्ड मिनिस्ट्रीज़ की ओर से हमारा सलाम। प्रियो, आज का जो मेरा विषय है वो थोड़ा सा गंभीर है, क्योंकि अभी कुछ रोज़ पहले की बात मेरी प्रभु के एक जन से बात हो रही थी और वो इस बात को लेकर बड़े चिंतित थे, बड़े परेशान थे और उनके पास सवाल थे कि ब्रदर, ऐसा क्यों होता है कि इतनी प्रार्थनाओं के बावजूद, इतने कलाम को पढ़ने के बावजूद भी बार बार वही गुनाह, वही पाप हमसे क्यों होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई पाप रूपी दानव उठा कर हमें पटक रहा है। फिर आत्मा शोकित होती है, निराश होती है, हताश होती है। और वो मुझे बता रहे थे कि ऐसे सेवक के विषय में जिसने अपनी गवाही को सच्चाई के साथ शेयर किया, और उन्होंने बताया कि प्रभु का कोई एक दास अपने कलाम को, बाइबल को पढ़ रहा था और ठीक उसी समय पर मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया, कोई व्यर्थ की चीज़ आई। वो उसको हटा रहे थे स्क्रीन पर सर, लेकिन उसी समय वो प्ले हो गई और वो व्यर्थ की चीज़, वो कलाम को बंद करके वो उन व्यर्थ की चीज़ों को देखने लग गए। प्रभु का धन्यवाद हो कि ऐसे ईमानदार सेवक भी हैं जो अपने गुनाह, अपनी गलतियों, अपनी खताओं को आगे लेके आते हैं, सबके सामने बताते हैं। प्रियो, हम एक ऐसे भयानक संसार के अंदर प्रवेश कर गए हैं जहां हर एक पल हम चारों ओर डिस्ट्रैक्शन से घिरे हुए महसूस करते हैं। चारों तरफ ऐसा जाल फैला हुआ है कि अगर आप प्रार्थनाओं में नहीं हैं, अगर आपका वास्तविक रीति पर यीशु मसीह से संबंध नहीं है, तो सच में आपके लिए बचाव की गुंजाइश बहुत कम है। प्रियो, आज जो मैं बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया कि वो परमेश्वर के जन जब मुझसे बात कर रहे थे कि ब्रदर, क्या है फिर उपाय, कैसे हम इस गुनाह, इस पाप, इस व्यभिचार पर जयवंत हो सकते हैं या बच सकते हैं। मैं उन भाई से इस बात को शेयर कर रहा था कि इसका जवाब आपकी प्रार्थनाएं नहीं है, इसका जवाब बाइबल का पढ़ना नहीं है। तो वो इस बात से बड़े आश्चर्यचकित थे, तो फिर बचाएंगे कैसे, हम कैसे बच सकते हैं इस चीज़ से। तो इसका जवाब बड़ा खूबसूरत है। आप खुद जानते हैं इस बात को कि कई बार अगर हम ईमानदारी से इस बात को समझें, बहुत उपवास प्रार्थनाओं में होने के बावजूद भी हो सकता है रात को 11 बजे तक आपने बाइबल पढ़ी हो और उसके बाद जब आप अपने बेड पर सोने जा रहे हैं और आपको 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा भी नींद नहीं आ रही है। हो सकता है पूरे दिन उपवास में रहने के बावजूद भी, पूरे दिन बाइबल पढ़ने के बावजूद भी, हो सकता है उस आधे घंटे या 15 मिनट के अंदर आप फिर से पाप में गिर जाएं या व्यभिचार में गिर जाएं। फिर से वही गलतियां आपसे बार बार रिपीट हो रही हैं। इसका बचने का रास्ता क्या है? प्रियो, उसका जवाब कलाम में ही लिखा हुआ है। प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और पहली आयत में लिखा है, जो अब्राहम से यहोवा परमेश्वर बात करता है और उससे कहता है, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। हालेलुया। प्रियो, आप प्रार्थनाओं में बैठे हैं या उसकी उपस्थिति में बैठे हैं, दोनों बातों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हो सकता है आप उसकी उपस्थिति से बाहर हो और प्रार्थनाएं कर रहे हो,
आप कलाम पढ़ रहे हो प्रियो, हाँ ये बिल्कुल ठीक है कि जब आप बाइबल पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं, यही आपको लीड करता है कि आप यीशु मसीह की उपस्थिति में बैठे। क्योंकि साम 91 में भी लिखा है, भजन संहिता 91 में, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। मूसा इस भजन के द्वारा भी उसकी उपस्थिति में बने रहने की बात करता है। प्रियो, अगर आप उसकी प्रेजेंस में नहीं है तो आप प्रोटेक्शन में भी नहीं है। जब आप उसकी उपस्थिति में होते हैं और आप 24 घंटे उसकी उपस्थिति से भरे रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सबसे बड़ी आवश्यकता, ज़रूरत जो पड़ेगी वो है होली स्पिरिट। जी हाँ, पवित्र आत्मा के बिना कोई कलाम को नहीं पढ़ सकता। बिना पवित्र आत्मा के आप उस रीति से प्रार्थनाएं नहीं कर सकते। और अगर आप बिना पवित्र आत्मा की सहायता के अगर बाइबल पढ़ते भी हैं तो आपके वो समझ से बाहर होती है। आपके सब कुछ सर के ऊपर से जा रहा होता है और आप समझ नहीं पा रहे होते कि क्यों मेरा मन इतना शांत है, क्यों भोर की प्रार्थनाएं करने के बावजूद भी मेरे को वो उपस्थिति नहीं महसूस हो रही है, क्यों 1 महीने से उपवास प्रार्थनाओं में होने के बावजूद भी मैं अपने भीतर उस सामर्थ्य को महसूस नहीं कर पा रहा हूं। उसका जवाब है होली स्पिरिट। प्रियो, अगर आप बिना पवित्र आत्मा के प्रार्थनाएं कर रहे हैं, बिना पवित्र आत्मा के अगर आप उपवास में हैं या कलाम को पढ़ रहे हैं, तो सब कुछ शून्य हो जाता है या व्यर्थ हो जाता है। और कई बार प्रियो, आपने लोगों को एक बात कहते हुए सुना होगा, वो होली स्पिरिट को पुकारते हैं। कुछ गीत आपने ऐसे सुने होंगे जो कहते हैं पवित्र आत्मा आ, और वो बड़ी आत्मा से भर भर के उस गीत को गाते हैं। पर उन पलों के बाद जब वो गीत खत्म होता है, फिर से वही खालीपन वो महसूस करते हैं। क्योंकि मैं आपको एक बहुत भेद की बात बताने जा रहा हूं प्रियो, काश की ये आपकी आत्मा के अंदर उतर जाए। और मैं जानता हूं अगर ये शिक्षा, ये टीचिंग उस रीति से आपके जीवन में उतर गई और आपने इसे अप्लाई किया, ये आपकी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन को चेंज कर सकती है। प्रियो, इट्स योर ड्यूटी कि आप होली स्पिरिट को ये रियलाइज कराएं, आप होली स्पिरिट को ये बोले कि पवित्र आत्मा, मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। ये आपकी ड्यूटी है कि दिन के हर एक पहर में, हर एक मिनट में, आपकी जिंदगी के हर एक छोटे से छोटे डिसीजन के अंदर, छोटे से छोटे फैसले के अंदर, जब आप होली स्पिरिट को ये रियलाइज कराते हो, होली स्पिरिट, मैं मोबाइल में व्यर्थ की चीज कैसे देख सकता हूं, क्योंकि मैं तो प्रभु आपके साथ रहना चाहता हूं। मैं नहीं देख सकता, क्योंकि जैसे ही मैं देखूंगा पवित्र आत्मा आप चले जाएंगे। जैसे ही मैं कोई व्यर्थ की टीवी पर कोई व्यर्थ की चीज देखूंगा, कोई भी व्यर्थ की जगह पर अपने कान लगाऊंगा, अपनी आंखें लगाऊंगा, होली स्पिरिट, चाहे मैं कितनी भी प्रार्थनाएं क्यों ना करूं, मैं चाहे कितने भी उपवास क्यों ना करूं, प्रभु आप चले जाएंगे। इट्स योर ड्यूटी। और जब आप होली स्पिरिट को ये कहते हैं, जब आप रियलाइज कराते हैं अपने हर एक फैसले के अंदर, हर एक डिसीजन के अंदर, अपने हर एक कदम के, जब आप ये रियलाइज कराते हैं होली स्पिरिट को, होली स्पिरिट मेरे लिए इस दुनिया में सबसे वैल्यूएबल आप हैं। विदाउट यू आई एम नथिंग। मैं बिना आपके कलाम नहीं पढ़ना चाहता, मैं बिना आपके उपवास में नहीं जाना चाहता, मैं बिना आपके प्रार्थना नहीं कर पाऊंगा। आई नीड यू होली स्पिरिट। और आज मैंने इस बात को जान लिया, इट्स माई ड्यूटी। लॉर्ड, आज मैं फैसला लेता हूं, मैं हर एक कदम पर आपको पुकारूंगा। मैं हर एक फैसले में इस बात को आगे रख के चलूंगा कि कहीं इस फैसले से होली स्पिरिट आप निराश तो नहीं हो जाएंगे, कहीं आप मेरे पास से चले तो नहीं जाएंगे। हालेलुया। प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और जैसे मैंने कहा, ये आपका काम है, ये आपकी ड्यूटी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब आप ये करेंगे,
परमेश्वर का आत्मा एक एक फैसले पर आनंद से भर जाएगा और आप उसकी हुजूरी को, उसकी भरपूरी को, उसके अभिषेक को अपने जीवन पर उतरते हुए देखेंगे। हालेलुया। प्रिय आइए हम अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रभु, मेरे यीशु नासरी, आपका धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आपकी उपस्थिति ही एकमात्र वो स्थान है जहां हम शरण पाते हैं प्रभु। और पिता पवित्र आत्मा, जब मेरे हर एक फैसले पर आपकी रजामंदी होगी, जब मेरे हर एक डिसीजन से आप खुश होंगे प्रभु, पवित्र आत्मा आप मुझे लेकर जाएंगे परमेश्वर की उपस्थिति में। पिता आपका धन्यवाद प्रभु, हर एक देखने वाले और सुनने वाले पर आपकी आशीष हो। इनके श्राप और बंधन टूट के गिर जाएं प्रभु। इनके दिलो दिमाग पर जो भी कब्जे हैं यीशु मसीह के नाम से तोड़ दिए जाएं और पवित्र आत्मा आपका अभिषेक इन पर उतरे। यीशु मसीह के नाम से